इंडिया टॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। पश्चिम की रंग बिरंगी कढ़ाई हो और उत्तर भारत की लकड़ी की नक्शाई हो, पूरा अतुल्य भारत आज यहां सूरज कुंड में सिमट रहा है। साथियों, मैं देख रहा हूं इस बार हमारे सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय विशेष रूप से यहां उनकी उपस्थिति है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारे मित्र देश मिस्र की भागीदारी इस मेले में को सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय ये इसे बनाती है। साथियों, यह सांस्कृतिक का आदान प्रदान है जो देशों के बीच की हमारी दूरियों को मिटाने का ये काम करता है। साथियों, ये दूरियों को मिटाने का तो काम करता ही है, परंतु दिलों को भी ये जोड़ने का काम करता है। साथियों, उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए भारत और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साथियों, मेघालय अपनी अनोखी मात्र सत्तात्मक संस्कृति, जीवंत जनजातीय परंपराओं और प्राचीन इतिहास के लिए मेघालय प्रसिद्ध है। साथियों, मिस्र विश्व की सबसे प्राचीन और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर ये विकसित हुआ है, जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को समृद्ध बनाया है। साथियों, मिस्र अपने विशाल पिरामिडों, फिरौन, चित्रलिपि और ममीकरण जैसी अद्भुत विरासत के कारण ये प्रसिद्ध है। साथियों, आज का आधुनिक मिस्र अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ अफ्रीका और मध्य पूर्व के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक सेतु के भूमिका निभा रहा है। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि पर्यटन विकास का एक ऐसा इंजन है जो रोजगार के सबसे अधिक अवसर पैदा करता है। साथियों, सूरज कुंड मेला इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगले 15 दिनों तक यानी कि 15 फरवरी तक यह स्थान लाखों पर्यटकों की चहल पहल से ये गूंजेगा। बल्कि स्थानीय हमारे जो टैक्सी चालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन सबको भी ये रोजगार देने का काम हमारा सूरज कुंड मेला ये करेगा। साथियों, यहाँ आए पर्यटक कोई वस्तु खरीदते हैं तो वे केवल एक उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि एक शिल्पकार के परिवार को ये संबल देते हैं, उनकी कला का वो सम्मान करते हैं और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को वो सिद्ध करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। साथियों, हरियाणा पर्यटन विभाग ने सभी सुविधाओं के लिए व्यापक प्रबंध भी यहाँ किए हैं। मुझे खुशी है कि हमारे अधिकारी, विशेष रूप से मेला प्रशासक, हरियाणा पर्यटन के हमारे प्रबंधक और दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने का वो काम किया है। साथियों, हम प्रदेश में
शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के मंच लगातार प्रदान करते रहते हैं। साथियों, इस शिल्प मेले में इसके अलावा जिला स्तर पर सरस मेले भी लगाए जा रहे हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का वो मंच प्रदान होता है, उनको अवसर मिलता है। साथियों, यहीं पर हर साल दीपावली मेले का भी आयोजन यहां पर किया जाता है। और साथियों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर यहां भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार उसमें शामिल होते हैं। हम सबके लिए गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होकर उस महोत्सव की गरिमा बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। आधुनिक तकनीकों पर आधारित ये अनुभव केंद्र भारत की महान सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपने विजन का ये प्रत्यक्ष प्रतीक है। साथियों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इनमें भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। हमारे शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार किया गया माल बेचने की सुविधा भी वहां प्रदान की जाती है। साथियों, स्वदेशी मेलों व स्वपान आजीविका मार्ट का भी आयोजन किया जाता है। हमने माटी कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में हरियाणा में माटी कला बोर्ड का भी हमने गठन किया है। साथियों, श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय में भी परंपरागत शिल्पों के प्रशिक्षण को दिया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर, उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन वहां पर भी किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने तथा हरियाणा को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करने का ये एक बेहतरीन मंच भी है। साथियों, शिल्प मेले शिल्पकारों व कलाकारों की प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का एक अवसर भी ये प्रदान करते हैं। साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आगंतुकों को एक विशेष आग्रह भी मैं करना चाहता हूं कि आप जब इस मेले में घूमें, जब इस मेले की हर आप शॉप के ऊपर जाएं, तो केवल दर्शक बन करके न रहे बल्कि एक संरक्षक बनने का काम भी हम करें। साथियों, हम शिल्पकारों से बात अवश्य करें, उनकी कहानियां भी हमें सुननी चाहिए। जो उनके पास स्किल है, वो स्किल इस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का काम वो गति से कर रहा है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।